Hello बच्चों, let's see this question. Select the correct statements. A. All electromagnetic radiation travel with speed of light in vacuum. Option B is energy of photon of UV light is lower than the yellow light. Helium plus and hydrogen has similar spectrum. The total energy of electron in uni-electronic species is greater than 0. तो बच्चों यहाँ पे आपके पास जो की कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑल्सो आपके पास यहाँ पे स्पेक्ट्रम की बात की गई है और बोर मॉडल से आपसे एनर्जी पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ 3-4 तरह के अलग अलग कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज हुए हैं। अपन पहले ए ऑप्शन को चलते हैं, ए ऑप्शन को देखें ध्यान से। ए ऑप्शन में बात की गई है ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं बच्चों, उनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, दे ट्रेवल विद स्पीड ऑफ light. They travel with the speed of light, which means option A is correct. Now option B, energy of photon of UV light is lower than that of yellow light. तो अगर हम बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो ऑर्डर देखें उसमें यहाँ पे यूवी रेज आती हैं, यहाँ पे विजिबल रेज आती हैं और विजिबल में विबग्योर कलर के हिसाब से ये इंक्रीजिंग लैम्डा का ऑर्डर, इधर जाने पे लैम्डा इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। इसका मतलब एनर्जी ऑफ यूवी रेज इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ विजिबल यानी येलो। तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट। ना ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन, ये दोनों सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, तो इनका स्पेक्ट्रम भी क्या आता है बच्चों, आइडेंटिकल स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। तो ये ऑप्शन सी भी क्या है बच्चों, करेक्ट है। टोटल एनर्जी की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी जो होगी वो होती है -13.6 Z² अपॉन n²। मतलब ये हमेशा क्या होती है बच्चों, नेगेटिव में होती है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया बच्चों, लेस देन 0। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि यहां बोला गया है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन 3। I hope you understand it very well. Thank you. Best of luck.